एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो 1/c is equals to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3। और जो फॉर्मूला हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं वो होता है c equals to c1 plus c2 plus c3। सबसे पहले देखेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन को हम पहचानेंगे कैसे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो उसके डायग्राम से हम उसको पहचानेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक सिंपल डायग्राम है लाइक दैट। अब हम देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमारे पास जाने के लिए कितने पाथ अवेलेबल है। अगर हमारे पास सिंगल पाथ अवेलेबल है तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। सपोज ये से जब हम स्टार्ट करेंगे तो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट बी पॉइंट है वहां तक जाने के लिए हमारे पास एक ही पाथ है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सेकेंड, सेकेंड डायग्राम में हम देखेंगे अगर हम इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट करके फाइनल पॉइंट बी तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जैसे हम इस टर्मिनल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो 3 पाथ्स आ जाते हैं। वन, दैट इज पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। यू कैन गो बाय दिस पाथ, अलोंग दिस पाथ एंड दिस पाथ। तो जब हमारे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंट है तो डिफरेंट पाथ पर हम इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर सेम पाथ है तो सीरीज एंड डिफरेंट है तो पैरेलल। अब इस पर बेस्ड हमको सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सपोज यही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मैं ले लूं यहाँ पर मेरे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है। अगर मुझे इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों? दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c is equals to 1/c1 plus c2 plus c3। For this circuit we will use 1/c equivalent is equals to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3। c1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, c2 is equals to 4 माइक्रोफैरेड and c3 is 8 माइक्रोफैरेड। LCM 8, it will be 4 plus 2 plus 1। That means 1/c equivalent is equals to 7/8। Finally, C equivalent will be 8/7 microfarad। अगर सेकेंड सर्किट की हम बात करें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और मैं यहाँ पर लेता हूँ ये 6 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड and 6 microfarad are the values of C1, C2 and C3। For this combination we will use formula that is C equals to C1 plus C2 plus C3। C equivalent will be equals to 6 microfarad plus 8 microfarad plus 6 microfarad। That will be 20 microfarad। But ये सिंपल सर्किट्स हैं, बट सर्किट्स हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो देखते हैं। Suppose we have a circuit like this।
सबसे पहले हम इनको नेम दे देंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। ये C1 हो गया, दैट इज C2, दिस वन इज C3, C4, C5, C6, C7। स्टार्ट करेंगे इनिशियल पॉइंट ए से और हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 पाथ्स हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पाथ में हमारे पास C1, C2 एंड C3 है। ये तीनों एक ही पाथ से कनेक्टेड है, तो ये हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। देन अगेन C4 एंड C5 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड C6, C7 भी सीरीज है। बट इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसका इक्विवेलेंट एंड इसका इक्विवेलेंट वो आपस में किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पहले हम C1, C2 एंड C3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। C1, C2 and C3 are connected in series combination. So C dash 1 by C dash will be equals to 1 by 3. We can use this formula, plus 1 by 3 and plus 1 by 3. All are 3. LCM will be 3. 1 plus 1 equals to 3 by 3. Cancel. That is 1 upon C dash. C dash will be equals to 1 microfarad. For C4 and C5, C4 and C5 are also connected in series. So C 1 by C double dash will be equals to 1 by 6 plus 1 by 6. 6 will be LCM, it will be 1 plus 1, 2 by 6. Finally, C double dash will be equals to 3 microfarad. Again, we have two capacitance C6 and C7. Similarly, these two are also in series combination. And C6 and C7 are in series combination. So C triple dash will be equals to 1 by 2 plus 1 by, that will be 2 by 2, that is 1. C triple dash will be equals to 1 microfarad. Now we have three resistance, capacitance C1, C double dash and C triple dash. We can redraw this circuit again. So final circuit will be C dash, that is 1 microfarad, that is C double dash 3 microfarad, and C triple dash 1 microfarad. C dash is equivalent capacitance of C1, C2 and C3. C double dash is a combination of C4 and C5, and C triple dash is 2 microfarad and 2 microfarad, that is 1 microfarad. Finally, C dash, C double dash and C triple dash are in parallel combination. So finally, C equivalent of this circuit will be equals to C dash plus C double dash plus C triple dash. That is 1 plus 3 plus 1. That is final will be 5 microfarad for this circuit. अब हम एक लास्ट सर्किट देखेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सर्किट में हमारे पास कई सारे कैपेसिटेंसेस हैं और हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनकी नेमिंग करेंगे, दैट इज इट विल बी C1, C2, C3, C4, C5, C6,
C7 C8 एंड C9। हमारे पास यहाँ पर 9 कैपेसिटेंसेस हैं और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो हम वहाँ पर एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एक एक ब्लॉक को खत्म करते चलेंगे। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड देन फाइनल। तो यू कैन सी C7, C8 and C9 are connected in a same path. That means C7, C8 and C9 are in series combination. C7, C8 and C9 are in series combination. So C dash will be equals to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. It will be 3 by 3. That is C dash is equals to 1 microfarad. Now we have to redraw circuit. C7, C8 and C9 के इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 1। इन तीनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सर्किट में रीड्रॉ करेंगे। C7, C8 एंड C9 की जगह क्या है हमारे पास C डैश, ये क्या है बेटा 1 माइक्रोफैरड। अब हम देखेंगे C5 एंड C डैश ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट पाथ्स हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, इनके इक्विवेलेंट निकालेंगे C5 एंड C डैश। दैट मींस C डैश एंड C5 आर इन पैरेलल। C डबल डैश विल बी इक्वल्स टू C dash plus C5, 2 microfarad plus 1 microfarad will be equals to 3 microfarad. That means इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। एक बार और सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे C4, C6 एंड जो C डबल डैश दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ C5 एंड C डैश, वो कितना है 3 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों किस में है बेटा, फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में। दैट मींस C4, C डबल डैश एंड C6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। So 1 upon C triple dash will be equals to 1 by 3 plus 1 by 3 and plus 1 by 3. That is 3 by 3. That means C triple dash will be equals to 1 microfarad. Now we have to redraw again. तो ये हो गया हमारे पास इन तीनों के इक्विवेलेंट। तो हम इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे। मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ। C ट्रिपल डैश हो चुका है और अब कितना हो गया है 1 माइक्रोफैरड। और हम देखेंगे जो हमारे पास C2 है और C ट्रिपल डैश है, ये किस में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C2 एंड C ट्रिपल डैश आर इन पैरेलल। So C
4 will be equals to 2 microfarad plus 1 microfarad. It will be 3 microfarad. Now अब ये जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे और फाइनल सर्किट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज C4 और वो हो गया आपके पास 3 माइक्रोफैराड। यानी जो फाइनल कंडीशन है वो ये है कि C1, C4 एंड C3 are in series combination. So finally C equivalent will be equals to 1 by 3 plus 1 by 3 and 1 by 3. So it will be equals to 3 by 3, that is 1. C equivalent will be equals to 1 microfarad. यानी जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, 1 माइक्रोफैराड। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।